तो मेरी फैमिली ने भी मुझे यही कहा था कि तो 12th करने के बाद तू आईएलटीएस की प्रिपरेशन करना। मैंने अच्छा स्कोर भी कर लिया, मैंने टीच करा, जॉब करी। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि केबिन क्रू को ही एयर होस्टेस बोलते हैं। मैंने दूर-दूर तक नहीं सोचा था कि मैं इसका कभी इंटरव्यू दूँगी। मुझे किसी भी बात का रिग्रेट नहीं है। भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए, जो भी मैंने अपनी लाइफ में करा, मुझे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला है। वजह से मैं थोड़ा-सा डिप्रेस भी हुई। मैंने कुछ सोच समझ कर ही डिसीजन लिया एंड आफ्टर द स्टडी आई कैन यूज़ द प्रीफिक्स डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ माय नेम। तो वो भी एक अलग ही बात होगी, मेरे लिए प्राउडफुल मोमेंट होगी कि मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर यूज़ कर सकती हूँ। आई कैन बी अ डॉक्टर। 2 प्रोफेशंस को मैनेज करते हैं। कनाडा में वो नर्स भी हैं और वो साथ में केबिन क्रू भी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाई आई एम नॉट गिविंग इंटरव्यूज, क्योंकि आप सभी पूछ रहे हो कि मैं इंटरव्यूज क्यों नहीं दे रही और मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और क्या मैंने गिव अप कर दिया। सो आपको मैं इस वीडियो में अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं इंटरव्यूज क्यों नहीं दे रही। एंड सो या सो ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा केबिन क्रू ड्रीम नहीं था शुरू से, ठीक है? मैंने कभी इवन के केबिन क्रू के बारे में सोचा भी नहीं था कि मैं केबिन क्रू के लिए इंटरव्यूज़ दूँगी। स्टार्टिंग से ही मेरा बस यही था कि मैं एकेडमिक में अच्छा परफ़ॉर्म करूँ, अच्छा स्कोर करूँ। फिर मैंने अपनी मेडिकल स्ट्रीम में अपनी मैंने 12th पास आउट करी। तो उस टाइम पे मेरा मेन फ़ोकस यही था कि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करूँ। फिर जो मेरे साथ वाले सभी जो लड़कियाँ थी, फिर वो नीट के लिए प्रिपरेशन करने लगी। कुछ नीट के लिए कर रही थी। कई लड़कियां जो थी वो उन्होंने बैचलर्स ले ली, वो बीएससी करनी स्टार्ट कर दी, कोई बीएससी नर्सिंग, बीएससी रेडियोलॉजी एंड अदर कोर्सेज ऑफ मेडिकल स्ट्रीम। तब मैं मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी कि मैं क्या करूँ? मेरे मन में शुरू से यही था कि मैं अपनी मतलब कि स्टडी फ़ॉरेन कंट्री से करूँ, मैं बाहर जाऊँ। जैसे कि मैं पंजाब से हूँ, तो यहाँ पे उस टाइम मतलब आपको पता ही है, पंजाब में एक ट्रेंड रहता है हमेशा कि 12th के बाद सभी बाहर के लिए सोचते ही हैं कि हम बाहर जाएँ, बाहर जाके स्टडी करें, वहाँ का कल्चर एक्सपीरियंस करें। द मोस्ट फेमस कंट्री इज़ कनाडा। यहाँ पे सभी जो पंजाबी हैं वो जाना प्रेफ़र करते हैं। तो मेरी फैमिली ने भी मुझे यही कहा था कि तो 12th करने के बाद तू आईएलटीएस की प्रिपरेशन करना। आईएलटीएस बेसिकली एक इंग्लिश एग्ज़ाम होता है, आईईएलटीएस, ठीक है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो एग्ज़ाम देना अगर आप स्टडी बेस पे जा रहे हो किसी भी फ़ॉरेन कंट्री में। तो मैंने वो करा, फिर मैंने प्रिपरेशन करी, मैंने अच्छा स्कोर भी कर लिया, मैंने टीच करा, जॉब करी, ठीक है? तो उसके बाद फिर मैंने अपना जो ड्रीम था वो मेरा था बाहर जाने का, फ़ॉरेन जाने का, वो समहाउ पूरा नहीं हुआ। फिर उसके बाद अचानक मैं जब जॉब कर रही थी तो मुझे रील्स शो हुई केबिन क्रू की। यूट्यूबर्स जो हैं यूट्यूब पे उनकी वीडियोस मुझे शो हुई कि केबिन क्रू की लाइफ कैसी होती है, क्या-क्या करना होता है, क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि केबिन क्रू को ही एयर होस्टेस बोलते हैं। मुझे बस ये पता था कि एयर होस्टेस होती है जो कि खा सर्व करते हैं, फूड सर्व करते हैं, अपने पैसेंजर्स का अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो मुझे जो है उसके बारे में मैंने नॉलेज गैदर करनी स्टार्ट करी कि केबिन क्रू क्या है, मतलब क्या-क्या लाइफ़स्टाइल होती है, कैसे बन सकते हैं। मुझे ये भी नहीं पता था कि 12th करने के बाद भी हम केबिन क्रू बन सकते हैं। मुझे लगता था कि कोई इसकी एजुकेशन होती होगी, कोई हमें लाइक पर्टिकुलरली कोई कोर्स करना पड़ेगा तभी बन सकते हैं। मुझे सच में बताऊँ कुछ भी नहीं पता था इस जॉब के बारे में। मैंने दूर-दूर तक नहीं सोचा था कि मैं इसका कभी इंटरव्यू दूँगी। फिर सडनली मेरे माइंड में ना आइडिया आया, मेरा अचानक से इस चीज़ में इंटरेस्ट आया कि मैं भी करूँ, मैं भी इंटरव्यूज़ दूँ। मेरा भी मतलब मन था कि हाँ, चलो मैं भी एक बार ट्राई करूँ, मैं भी इंटरव्यूज़ दूँ और क्या पता मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो इसी बीच मैंने फिर इंटरव्यूज़ की तैयारी करनी शुरू की, प्रिपरेशन की। कुछ क्वेश्चन्स देखे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, जो सभी एयरलाइंस में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद फिर इंटरव्यूज़ चल रहे थे बहुत सारे। अकासा एयरलाइंस होगी, इंडिगो एयरलाइन होगी, सभी के इंटरव्यूज़ थे। मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू था वो था स्पाइसजेट में, वहाँ पे इंटरव्यू हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम। सच बताऊँ तो इंटरव्यूज़ में काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे। मुझे किसी भी बात का रिग्रेट नहीं है, क्योंकि जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए, जो भी मैंने अपनी लाइफ़ में करा, मुझे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला है। एंड समहाउ मेरा जो है सिलेक्शन नहीं हुआ। इंडिगो में हो गया था बट पीएचडी के लिए मैं नहीं गई। क्योंकि मैं नहीं जाना चाहती थी कि मैं पीएचडी के लिए जाऊँ, मैं चाहती थी अगर हो तो सिलेक्शन मेरी डायरेक्टली हो, ठीक है? तो उसके बाद फिर मैंने पता है क्या सोचा था? मैंने दिस ईयर मैंने सोचा था कि मैं अपनी एजुकेशन स्टार्ट करूँगी, मैं अपनी एडमिशन करवा दूँगी कॉलेज में, क्योंकि मैं ऐसे फ्री नहीं बैठना चाहती थी, राइट? तो उससे पहले-पहले जितना टाइम था मैंने सोचा कि जितना भी टाइम मैं फ्री हूँ, मैं उतना टाइम इंटरव्यूज़ देने में कर दूँ, ठीक है? अगर मेरी सिलेक्शन हो जाती है तब मैं अपनी स्टडी छोड़ दूँगी, अगर मेरी सिलेक्शन नहीं होती, ठीक है? अगर मेरी 3-4 मंथ में सिलेक्शन नहीं होती तो मैं फिर अपनी स्टडी में फ़ोकस करूँगी। और जैसा कि फिर मैंने अपनी जो एडमिशन थी वो भी करवा रखी थी, इतने पैसे भी दे रखे थे, ठीक है, कॉलेज में।
और उसके बाद जब मेरी सिलेक्शन नहीं हुई इतने मंथ्स के बाद भी, फिर मेरी जो स्टडी थी वो स्टार्ट हुई कॉलेज में। फिर वहाँ मैं धीरे-धीरे बिज़ी हो गई और अब मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं इंटरव्यूज़ देने जाऊँ। और अगर मैं इंटरव्यूज़ दूँगी भी ना, तो मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो उस तरफ रहेगा, तो मैं अपनी स्टडी पे फ़ोकस नहीं कर पाऊँगी। और ये चीज़ मेरे साथ काफ़ी बार हुई है कि जब मैंने जैसे मैंने रिजेक्शन फेस किए, उस टाइम पे जब मुझे कॉलेज भी जाना पड़ता था, तो मेरे मन में तो 24 आवर्स मेरे मन में वही बातें रहती थी कि मैं इंटरव्यू में अच्छा क्यों नहीं कर पाई, मैं अच्छा कर सकती थी, अगर अच्छा किया होता तो आज मैं सिलेक्टेड होती, मैं स्टडी ना कर रही होती। मतलब ऐसे काफ़ी कुछ मेरे मन में चीज़ें होती थी, तो उस वज़ह से मैं थोड़ा-सा डिप्रेस भी हो गई थी। तो मैं इसी वक़्त सिर्फ़ अपनी स्टडी पे ही फ़ोकस करना चाहूँगी क्योंकि मैं एक टाइम पे 2 चीज़ें नहीं कर सकती। एंड अगर मैं सिलेक्ट हो भी जाती हूँ किसी एयरलाइन में, तब मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। इस चीज़ का मुझे हमेशा से रिग्रेट रहेगा कि मैं 12th पास आउट रह गई, मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ। तो ग्रेजुएशन करनी तो बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे मेरे लिए, तो मैं अभी ग्रेजुएशन करना चाहूँगी। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग एनी इंटरव्यूज़। मैंने लास्ट टाइम अपना एयर इंडिया एक्सप्रेस में ही इंटरव्यू दिया था। तो उसका मैंने अपना एक्सपीरियंस भी आपको शेयर कर रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो, ठीक है? तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर वैसे ग्रेजुएशन हो जाती है, तब मैं अगर मेरा इंटरेस्ट होगा, तब भी मेरा अगर सेम इंटरेस्ट होगा ना कि केबिन क्रू करने जॉब करने का, इसको ड्रीम को जीने का, तो मैं करूँगी, ऑब्वियसली करूँगी बिकॉज़ तब मेरे पास ऑप्शन होगी, मेरे पास ग्रेजुएशन भी होगी मेरी, मैं इंटरव्यूज़ भी दे सकती हूँ, मैं अपनी इस फील्ड में भी काम कर सकती हूँ, मेरे पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी और स्टडी में इन्वेस्ट कर सकती हूँ मैं, फॉरेन जाके स्टडी कर सकती हूँ, आई कैन डू जॉब इन इंडिया इन हॉस्पिटल्स, आई कैन डू गवर्नमेंट जॉब, मतलब कुछ भी मैं कर सकती हूँ अगर मैं ग्रेजुएशन करी होगी मैंने। मैंने कुछ सोच समझ कर ही डिसीजन लिया है, तो आई होप कि आप भी समझोगे। मैं इंटरव्यूज़ इसलिए नहीं दे रही क्योंकि यार मैं अभी थोड़ा फिलहाल बिज़ी हूँ स्टडीज़ में। मैं अभी स्टडीज़ पूरी करना चाहती हूँ एंड स्टडीज़ पूरी होने के बाद अगर मेरा तब भी मन होगा इस जॉब को करने का, तो मैं डेफ़िनेटली करूँगी। बट एक बात पक्की है कि मैं इस जॉब को ज़्यादा टाइम नहीं करना चाहूँगी। अगर मेरा सिलेक्शन होता भी है तो मैं मैक्सिमम 1 से 2 साल करके फिर मैं अपनी जो मेडिकल फ़ील्ड है मैं उसमें ही काम करना चाहूँगी। कि आपको आंसर मिल गया होगा इस वीडियो के थ्रू कि मैं इंटरव्यूज़ क्यों नहीं दे रही। डिमोटिवेट मत होना क्योंकि आई हैव सीन सो मेनी यूट्यूबर्स, ठीक है, जो जिन्होंने इतनी टाइम इंटरव्यूज़ दिया, जो इतने बार रिजेक्ट हुए एंड रिजेक्ट होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। आपको जो भी आपको डाउट्स होते हैं मुझसे पूछ सकते हो क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे रखे हैं और मुझे उनमें से पता है क्या बेनिफिट हुआ कि इतने इंटरव्यूज़ देने के बाद अब मुझे काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है? काफ़ी चीज़ों के बारे में मुझे मुझे पता है, क्या होता है, क्या नहीं, किस तरह के क्वेश्चन्स होते हैं एंड एवरीथिंग, ठीक है? तो आप मुझे पूछ सकते हो क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो आप सीखते ही हो जब आप इतने सारे इंटरव्यूज़ दे रखे हैं आपने, ठीक है? तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग इंटरव्यू बिकॉज़ मैं अभी स्टडी कंप्लीट करना चाहूँगी एंड आफ्टर दिस स्टडी आई कैन यूज़ द प्रीफिक्स डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ माय नेम। तो वो भी एक अलग ही बात होगी मेरे लिए, प्राउडफुल मोमेंट होगी कि मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर यूज़ कर सकती हूँ। आई कैन बी अ डॉक्टर एंड मैंने काफ़ी सारे इतने ऐसे लोग भी देखे हैं जो एट एट द सेम टाइम 2 प्रोफेशंस को मैनेज करते हैं। एक मैंने यूट्यूबर देखी है, वो नर्स नर्स है कनाडा में, वो नर्स भी है और वो साथ में केबिन क्रू भी है। वो मतलब कि कुछ टाइम केबिन क्रू की जॉब करती है एंड वो कुछ जो है वो कुछ आवर्स वो उसमें काम करती है, हॉस्पिटल में काम करती है एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स, ठीक है? तो अगर ऐसा कुछ मतलब पॉसिबल हुआ, अगर इन फ्यूचर मैं कुछ ऐसा कर सकी, 2 जॉब मैनेज कर सकी, तो मैं ऐसा डेफिनिटली करूँगी। मैं अपने ड्रीम जॉब को भी करूँगी। वैसे पहले मेरी ड्रीम जॉब नहीं थी केबिन क्रू, पर अब थोड़ा मन में है कि मैं इसको भी करना चाहूँगी, इसको भी करूँगी जॉब। वो काइंड ऑफ मूवमेंट कि आप किसी एयरलाइन को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, किसी अच्छी टॉप एयरलाइन को, आप उनकी यूनिफ़ॉर्म वियर कर रहे हो, अपने आप को उस यूनिफ़ॉर्म में देखना एंड एवरीथिंग। आई एम जस्ट पैशनेट अबाउट दिस जॉब। मैं करना चाहूँगी अगर मुझे इस जॉब के लिए अपॉर्च्युनिटी मिले। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा कि मैं इंटरव्यूज़ क्यों नहीं दे रही हूँ। तो आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना, आप इंटरव्यूज़ देते रहो, ठीक है? कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपने इतनी बार इंटरव्यू दे दिया है, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो आप डिमोटिवेट हो रहे हो, आप फ्री मत बैठो। आपका जो भी मन कर रहा है आप करो, ठीक है? एंड फ्री बैठोगे तो आपको पता ही है आपका ही नुकसान है, ठीक है? कुछ ना कुछ करते रहो, अगर आप अपनी स्टडी कर रहे हो तो स्टडी के साथ-साथ अपने जो इंटरव्यूज़ हैं, उनकी तैयारी करो, इंटरव्यूज़ देते रहो, ठीक है? बीच-बीच में अगर आप जॉब कर रहे हो तो तब आप आपके लिए अच्छा ही है क्योंकि जॉब के में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, आपकी जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होती हैं। तब भी आप इंटरव्यूज़ देते रहो, ठीक है? एंड जो भी आपको हेल्प चाहिए, मैं किसी भी तरह से अगर आपकी हेल्प कर सकूँ तो आई विल रियली फील ग्रेट कि मैं आपकी हेल्प कर पाई। तो आप कुछ भी आपको डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।
सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।